तो ई कॉमर्स बिजनेस रेवेन्यू मॉडल, ठीक है। ई कॉमर्स बिजनेस जो भी चलाते हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के। तो इस टॉपिक में हम लोग यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। The next most important thing to think about how you want to handle inventory management and sourcing products. Some people like the idea of making their own products and other hate the idea of their garage full of boxes. ठीक है, तो यहाँ पे हमें सोचने की बात ये है कि यहाँ पे हम लोग इन्वेंट्री को कैसे हैंडल करें और जो सोर्स है प्रोडक्ट के वो सारे कैसे हम लोग यहाँ पे उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसका ऊपर हमेशा गोडाउन भरा रहे और हमें हमेशा उसके गोडाउन में ही सामान रहे। ठीक है, तो ये कभी नहीं चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होता है वो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग लेट्स यू सेट अप ए स्टोर फ्रंट एंड टेक्स द कस्टमर मनी थ्रू क्रेडिट कार्ड और पेपर। ठीक है, द रेस्ट is up to your supplier. This frees you from the managing inventory, warehousing stocks, dealing with packaging and their major caveat. ठीक है, ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या होता है हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंज्यूमर है, वो उसने ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, सेकंड किसके पास गया, ई कॉमर्स सीईओ, मतलब जो भी, जैसे मान के चलो हम लोग फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं। हमने फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे गए, वहां पे एक ऑर्डर प्लेस कर दिए। अब ये ऑर्डर किसके पास गया, फ्लिपकार्ट कंपनी के पास गया प्रोसेस होने के लिए। ठीक है, अब फिर थर्ड स्टेप क्या है, अब यहाँ से चले गए सप्लायर के पास। ठीक है, सप्लायर कौन है, मान के चलो मैं एक वॉशिंग मशीन ऑर्डर कर रहा हूँ सैमसंग का। ठीक है, मैं एक सैमसंग का वॉशिंग मशीन एक ऑर्डर किया। ठीक है, ऑर्डर किसके पास गया, फ्लिपकार्ट के पास गया ऑर्डर। अब ये अगला ऑर्डर किसको देगा, सप्लायर को देगा। ठीक है, अब ये सप्लायर की जिम्मेदारी है, सप्लायर जो है वो इस कस्टमर के घर तक उस सामान को पहुंचा के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट सप्लाई नहीं कर रहा है, सप्लाई कौन कर रहा है, सप्लाई जो है वो सप्लायर कर रहा है। मतलब ऑर्डर प्रोसेस किसने किया, फ्लिपकार्ट ने किया, फिर उसने किसको ऑर्डर जनरेट किया, सप्लायर को। तो सप्लायर डायरेक्टली उस कस्टमर को सप्लाई करेगा, इसी को बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। तो यहाँ पे फायदा क्या हुआ, फ्लिपकार्ट को कोई भी ऐसा वेयर हाउस या फिर गोडाउन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ पे वो सामान पहले से रखे। ठीक है, तो डायरेक्ट सप्लायर के पास रखा हुआ है, मतलब जो भी सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी डायरेक्टली इस कस्टमर को सेल करेगी। ठीक है, बस इसका काम क्या है, ये मीडिएटर है। जो फ्लिपकार्ट है वो मीडिएटर है कस्टमर और सप्लायर के बीच में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये ऑर्डर लेने का काम करता है, लेकिन सप्लाई कौन करता है, डायरेक्ट कंपनी ही सप्लाई करती है। ठीक है, लेबल किसका लगेगा, फ्लिपकार्ट का लगेगा। ठीक है, ये जो फ्लिपकार्ट है और ये जो कंपनी है दोनों के बीच में डील होती है कि जो भी मेरे तरफ से ऑर्डर आएगा उसमें सभी में मेरा ही वहां पे लेबल लगा होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऑर्डर डिटेल जो है फ्लिपकार्ट की होगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को यहाँ पे बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट जो है या फिर जो भी ई कॉमर्स बिजनेस जो चला रहा है वो फ्री होता है। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेज करने से, इसको कभी भी इन्वेंट्री मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट को उसको हैंडल करना है और इसी वेबसाइट से ऑर्डर प्रोसेस बस करना है। इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है रेवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट करने का। ठीक है, ये कंपनी जो है, मान के चलो एक वॉशिंग मशीन अगर 15,000 में बेचती है तो इसको मिलेगा वो 10,000 के आसपास, 5,000 वो कमा लेगा। ठीक है, तो ई कॉमर्स बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट इसने किया, और ठीक है, शिपिंग का भी खर्चा बचा लिया, वेयर हाउसिंग का भी खर्चा बचा लिया। ठीक है, उस वेयर हाउस को मैनेज करने के एम्प्लॉयज का भी खर्चा बचा लिया। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ा रेवेन्यू होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो जो शॉप चलाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ। मैं एक शॉप में गया था जनरली। ठीक है, होलसेल शॉप था। तो उसने क्या किया, अ, एक ट्रक
एक ट्रक उसने गेहूं ऑर्डर किया था। ठीक है, एक ट्रक में लगभग लगभग 100 बोरे के आसपास आते हैं, 30 केजीज के 100 वहां पे बोरे थे। ठीक है, तो उसने क्या किया कि 100 बोरे को ऑर्डर किया। ठीक है, फिर उसने एक और जो बिजनेस चला रहा था उसी टाइप का, उसको फोन किया। ठीक है, उसको ये बोला कि मेरे पास एक ट्रक यहाँ पे गेहूं एकदम फ्रेश नया आ रहा है, आप लेना चाहते हो क्या? तो बोला कि हाँ ठीक है, ये रेट है। ठीक है, उसने मान के चलो कि 1500 रुपये एक बोरी लिया होगा। ठीक है, सेम रेट पे उसने बेच दिया। ठीक है, सेम रेट पे उसने बेच दिया। अब मुझे ये बताओ कि उसमें प्रॉफिट क्या हुआ। नेक्स्ट है होल सेलिंग एंड वेयर हाउस। अब इससे हम लोग क्या समझते हैं कि जैसे मान के चलो कोई भी एक शॉप है। ठीक है, वो गया दिल्ली, उसने होलसेल में बहुत सारा सामान खरीदा। ठीक है, मतलब मान के चलो 1.5-2 करोड़ रुपए का उसने सामान खरीद लिया। ठीक है, और उसको अपने गोडाउन में लाके भर दिया। ठीक है, मतलब उसने क्या किया, होलसेल में खरीदा और वेयर हाउस में भर दिया। वेयर हाउस में तो गोडाउन, गोडाउन में भर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे wholesaling and warehousing e-commerce business require a lot of investment at start. You need to manage inventory and stock, keep track of customer orders and shipping information, and invest in the warehouse space itself. ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन है, इन लोग क्या करते हैं, इन लोग होलसेलिंग एंड वेयर हाउसिंग पे ही काम करते हैं। क्यों ऐसा काम करते हैं? ठीक है, अब देखो इन लोग क्या करते हैं, जितने भी सप्लायर्स होते हैं, सप्लायर से क्या करते हैं कि आपके पास एक ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो हम अपने वेबसाइट पे जो कस्टमर से हम लोग उसको बेच सके। तो मान के चलो कि कोई भी एक टीवी है, जैसे सैमसंग की एक टीवी है। ठीक है, सैमसंग की एक 50 इंच की टीवी है। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट ने या अमेजोन ने क्या किया, डायरेक्टली सैमसंग से बात कर ली कि आपकी 50 इंच की टीवी 100 पीस मेरे गोडाउन में होनी चाहिए, और जब भी मैं सेल करूं तो मैं उसी स्टॉक को ही बेचूंगा। ठीक है, तो उसकी भी अच्छी बात है, 100 पीस जो है एक साथ बिक जा रहा है। वो क्या किया, उठा के सीधा गोडाउन में भेज दिया। ठीक है, अब जैसे ही मान के चलो अमेजोन या फ्लिपकार्ट अपना सेल रखता है, उसके पास स्टॉक पहले से रेडी है, स्टॉक पहले से रेडी है। ठीक है, बस उसको क्या करना है, ऑर्डर लेना है, शिपिंग इंफॉर्मेशन लगाना है और भेज देना है। ठीक है, बस इतना काम है। तो यहाँ पे जो भी कंपनी है, जो भी ई कॉमर्स बिजनेस है, उसके पास खुद का एक वेयर हाउस होगा, जहाँ पे वो अपने जितने भी प्रोडक्ट्स बेच रहा है वो सारा चीज पहले से अवेलेबल होगा। ठीक है, मतलब गोडाउन में पहले से अवेलेबल होगा, बस उसमें लेबल लगाया जाता है और उसको शिप कर दिया जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर ऑर्डर्स डायरेक्ट फ्रॉम सप्लायर। ई कॉमर्स जो है वो किससे ऑर्डर कर रहा है, सप्लायर से ऑर्डर कर रहा है। ऑनलाइन स्टोर्स ऑर्डर्स डायरेक्ट फ्रॉम सप्लायर। ठीक है, सप्लायर सेंड्स द प्रोडक्ट टू ऑनलाइन वेयर हाउस। ठीक है, मान के चलो ये फ्लिपकार्ट है और इसने सैमसंग को ऑर्डर किया कि मुझे 100 टीवी चाहिए। तो सप्लायर क्या करेगा, ठीक है ले जाओ, तो उसने क्या किया, वेयर हाउस पे भेज दिया। ठीक है, अब कस्टमर क्या करता है, कस्टमर जो है इस ऑनलाइन स्टोर पे जाता है, जैसे फ्लिपकार्ट में गया और वहां से वो टीवी ऑर्डर किया। ठीक है, ऑर्डर किया। ठीक है, फिर उसका सप्लायर सेंड्स कस्टमर ऑर्डर फ्रॉम वेयर हाउस सप्लाई। ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर किसके पास किया, फ्लिपकार्ट के पास किया। एक ऑर्डर सप्लायर के पास भी जाएगा। ठीक है, एक ऑर्डर फ्लिपकार्ट के पास भी जाएगा, दोनों के पास उसका रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया, अपने वेयर हाउस से उस सामान को, उस टीवी को अपने ट्रक में रखा, लेबल वगैरह सारा चीज लगा दिया और उसने जो भी कंज्यूमर है उसके पास जाके शिप कर दिया। ठीक है, तो सप्लायर के पास जो है अपना वेयर हाउस हो सकता है, या फिर ई कॉमर्स जो भी बिजनेस है फ्लिपकार्ट, उसके पास भी ऐसा वेयर हाउस हो सकता है।
तो दोनों ही वेयर हाउस बना के रखेंगे जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ एक ई कॉमर्स बिजनेस के लिए स्टॉक रखेगा। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों के पास हो सकता है, या तो सप्लायर रख ले या तो ई कॉमर्स। ठीक है। तो दोनों को ही यहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसा जगह लेना पड़ेगा जहाँ पे वो ऑनलाइन बेचने वाला स्टॉक रख सके। ठीक है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे जो भी टीवी के मॉडल्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स के मॉडल्स है, ऑनलाइन बिकने वाले मॉडल्स अलग होते हैं और मार्केट में ऑफलाइन बिकने वाले के मॉडल्स अलग अलग होते हैं। प्रोडक्ट सेम रहेगा लेकिन उसको मॉडल अलग बनाया जाता है। ठीक है। प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम रहता है लेकिन उसके मॉडल्स अलग होते हैं।